तो देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे अगर बाबर ना आता तो भारत कैसा होता। दोस्तों, ये मैंने मन ग्रंथ नहीं बनाया है और आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को गलत ना समझें, क्योंकि हमने बहुत बार कुछ मोदी के फेवर वाला वीडियो डाला है तो कांग्रेस या फिर जो अदर दल हैं उन्होंने गलत कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन हमने कभी राहुल गांधी या कांग्रेस या कोई किसी पे वीडियो बनाया है तो मोदी के पक्ष वाले लोग गाली देके चले जाते हैं। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है, ये चैनल तो एक ही है, मैंने दोनों का डाला, दोनों तरफ से। ऐसा क्यों होता है? हम कोई खास एक पर्टिकुलर चैनल के लिए अगर बनाते, पर्टिकुलर पार्टी के लिए बनाते तो आप मुझे कुछ कह सकते थे। तो चलिए हम अपना काम करते हैं, आपका अपना काम है। वैलेंटाइन डे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन अर्थशास्त्री माल्थस पैदा हुए थे। बॉलीवुड के स्टार मधुबाला भी आज ही के दिन बर्थडे का जश्न मनाती थी। लेकिन आज ही के दिन एक और ऐतिहासिक व्यक्ति और शायद विवादास्पद भी उनका जन्म हुआ था। विवादास्पद इसलिए कि भारत में कुछ लोग उन्हें आक्रमणकारी कहते हैं और अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन उनकी शख्सियत विभिन्न रंगों से भरी थी। वे कोई और नहीं, भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुए थे, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हों या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आम तौर से लोगों को ना तो अधिक जानकारी है और ना ही दिलचस्पी। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सब से ऊपर है। लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरवंश मुखिया कहते हैं, बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। मुखिया कहते हैं कि अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। पहला पॉइंट क्या है? हरबंश मुखिया कहते हैं कि यह आम गलतफहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उनके जिंदा रहने तक या उनके मरने के कई सौ साल तक नहीं मिलता। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं खड़ी है। बाबर दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा। उनके जीवन की नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। हर्षवंश मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उन्होंने समरकंद यानी उज्बेकिस्तान हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वे समरकंद का राजा बने रहते तो शायद काबुल और भारत का राज करने की कभी नहीं सोचते। 5वां पॉइंट है, भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। 6ठा पॉइंट है, उनकी किताब के कई शब्द भारत में आम तौर से प्रचलित हैं। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। प्रोफेसर हरबंश मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930 से 1940 में राज करने वाले एक मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा है कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्द के पाक करने के लिए एक फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां
गुज्जरों उनमें से एक बाबर थे। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनकी मृदुलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वे जंग की तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्होंने खरबूज की शक्ल नहीं देखी थी। 9 पॉइंट है, बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 वर्ष की उम्र में मरते दम तक वे युद्ध में जुटे रहे। इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। उनकी जिंदगी पर माँ और नानी का गहरा असर था। उन्होंने वे बेइंतहा प्यार करते थे। वे अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। 10वां पॉइंट है, मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके लिए बाबर एक समर्पित पिता थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को स्वस्थ कर दें और उनकी जगह पर उनकी जान ले लें। हुमायूं तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ महीने बाद बाबर बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।